बच्चों देखिए प्रेम माधुरी, जहाँ से आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके आगे से मैं शुरू करती हूँ। कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुरिभाजत। तीसरा 3 तक आप पढ़ चुके हैं और चौथा मैं पढ़ा रही हूँ। कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुरिभाजत। पवन गवन बस बिंब रूप जल मैं बहु साजत। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोलय। कै तरंग की डोर हिंडोरनि करत कलोलय। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवती। अब यहाँ पर बच्चों कबहु होते इसके पहले कि चंद्रमा की जो छवि है वह कभी तो श्री कृष्ण के मुकुट की भांति लगती है और कभी क्या होता है सतचंद। कबहु सतचंद का मतलब है कि पूरी तरह से पूरा चंद्रमा कभी प्रकट होता है। प्रकट होना मतलब दिखाई देता है। और कभी क्या होता है दुरिभाजत। जल में आपने देखा होगा कि जब जल में लहरें उठती हैं तो जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी क्या होता है जल में ऊपर नीचे होता रहता है। आपने देखा होगा यह दृश्य। तो यहाँ भी कवि वही कह रहे हैं कि कभी क्या होता है कि चंद्रमा जो है सत कबहु पूरी तरह से एकदम दिखाई देता है जल में। और कभी क्या होता है दुरिभाजत। कभी जल जैसे ही चंचल हो जाता है वैसे ही चंद्रमा दूर भागता हुआ दिखाई देने लगता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। पवन गवन जैसे ही वायु चलने लगती है, चंद्रमा अभी स्थिर है जल में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही पवन गवन पवन का आगमन होता है वैसे ही बिंब रूप चंद्रमा का जो बिंब है जो उसकी छवि है वह जल में बहु साजत जल में बहुत ठीक है बहुत सा रूप चंद्रमा का दिखाई देने लगता है। जैसे ही अब चंद्रमा ऐसे तो जब जल स्थिर है ना, जल स्थिर है, जब पानी स्थिर है तो उस समय एक ही चंद्रमा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वायु का आगमन होता है, हवा चलने लगती है, चंद्रमा का जो बिंब है, जो उसका रूप है, जो छवि है, बिंब मतलब रूप छवि, वह बहुसाजत बहुत रूपों में दिखाई देने लगता है। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। इतना चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं ऐसा लगता है मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसा लगता है मानो शशि भरी अनुराग। चंद्रमा शशि मतलब चंद्रमा, अनुराग है ना, चंद्रमा अपने हृदय में प्रेम लेकर के जमुन जल प्रेम पूर्ण एकदम प्रेम पूर्वक वो जल में क्या हो रहा है लोटत डोले लोट रहा है, डोलते हुए इधर उधर लोटपोट हो रहा है। चंद्रमा जो है जल में डोलता हुआ दिखाई दे रहा है और जल में लोटपोट हो रहा है। लोटत पोटत डोले, उलटते पलटते वह जल में डोलता हुआ दिखाई दे रहा है। उलटते पलटते कैसे उल्टेगा पलटेगा, जब जल क्या होगा है ना, लहरें ऊपर नीचे करती हैं ना प्रकाश को, जब उसमें चंद्रमा का प्रकाश देखा होगा, जल लहरें जैसे ही आगे ऊपर नीचे होती हैं वैसे ही चंद्रमा का दृश्य भी उलट पुलट हो रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि उलटते पुलटते चंद्रमा जो है दिखाई दे रहा है, यानी डोल रहा है, जल पर चल रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत किलोले कलोले। और कभी ऐसा लगता है कि तरंगों की डोर के सहारे चंद्रमा क्या कर रहा है, हिंडोरन करत कलोले, झूला झूलते हुए केली कर रहा है, मतलब क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, जल में चंद्रमा खेल रहा है।
है ना। कभी तो ऐसा लगता है कि तरंगों की डोर के सहारे जो है, तरंग रूपी डोर, यहाँ रूपक अलंकार भी है, तरंग रूपी डोर पकड़ करके चंद्रमा जो है क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। कई बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। और कभी तो लगता है कि बाल गुड़ी, छोटी पतंग, बाल गुड़ी मतलब छोटी पतंग जो है नभ में, आसमान में उड़ रही है, सोहत इत उत धावती, है ना, सुशोभित हो रहा है, इत उत, यहाँ वहाँ, जो बाल गुड़ी छोटी पतंग है आसमान में यहाँ वहाँ, है ना, उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। और कभी लगता है, यहाँ कै का मतलब है अथवा, अथवा अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी, कोई ब्रज रमणी, ब्रज रमणी मतलब कोई ब्रज की स्त्री, सुंदर स्त्री जो है जल के लिए, है ना, वह डोलत को ब्रज रमणी जल आवती, जल भरने के लिए कोई डोल करके चलती हुई कोई ब्रज रमणी जो है, ब्रज स्त्री, ब्रज गांव की जो है कोई स्त्री जो है जल भरने के लिए यमुना में, यमुना के जल को भरने के लिए डोलते हुए आ रही है। अब अगला देखिए बच्चों, 5वां, मनु जुग पच्छ प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासों धावत, कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उच्छरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा के ही अलग अलग दृश्यों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मनु जुग पच्छ, मानो, उत्प्रेक्ष अलंकार, मानो जुग पच्छ प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल। जुग पच्छ, जुग पच्छ, यहाँ पक्ष मतलब पखवाड़ा, 15 दिन जो चंद्रमा की चांदनी है ना, 15 दिन उजाला होता है और 15 दिन अंधियारा पक्ष होता है। उजाला पक्ष और अंधेरा पक्ष से यहाँ आशय है कि मानो जुग, युग जो एक महीने में जो 2 पक्ष चलते हैं, अंधेरा और उजाला का पक्ष, तो होत मिटि जात जमुन जल, ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है प्रत्यक्ष होते हैं कभी, है ना, जुग पक्ष जैसे होता है, जैसे चंद्रमा ऐसे वातावरण में 15 दिन दिखाई देता है और 15 दिन नहीं दिखाई देता है, वैसे ही जल में प्रत्यक्ष, कभी चंद्रमा प्रत्यक्ष होता है यानी कभी दिखाई देता है, और कभी मिटि जात जमुन जल, कभी जमुना के जल में जा कर के छुप जाता है, मिट जाता है ना, कभी वह दिखाई नहीं देता, मिटि जात मतलब दिखाई नहीं देता। कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल। और कै, कभी तो तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल, ठगे से, है ना, अविकल व्याकुल होकर के चंद्रमा, शशि अबिकल, चंद्रमा के प्रकाश, प्रगटत शशि अबिकल, क्या करता है, तारागण लुकत, जो तारागण है, चंद्रमा आसमान का दृश्य इस समय जल में अवतरित है, दिखाई दे रहा है, चंद्रमा के साथ साथ तारागण भी है, तो तारागण कभी देखने में लगता है कि कभी तारागण जो है कभी लुकत हैं और प्रगटत हैं, शशि अविकल, व्याकुल होकर के चंद्रमा को जो है न देखने पर, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तब तारागण जो है लुकत छिपत, लुकते छिपते हुए दिखाई देते हैं, कभी छिप जाते हैं और कभी प्रकट होते हैं। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत। और कभी तो क्या होता है, कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना, कालिंदी, यमुना का नाम कालिंदी है यहाँ पे, तो यमुना का जल काला होने के कारण जो है इसका कालिंदी नाम पड़ा है। नीर तरंग जितो उपजावत, कभी तो कालिंदी, यमुना के जल में तरंगे जो है क्या कर रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, उपजावत, तरंगे जो है उठती जा रही हैं, और तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, जितनी तरंगे उठती हैं उतने ही रूप चंद्रमा का दिखाई देने लगता है, तासो धावत, उतने ही रूप में चंद्रमा, जितनी तरंगे
तरंग मतलब जो लहरें उठती हैं, तरंगे जो उठती हैं, देखा होगा आपने, है ना, जल में जो पानी, जो भंवर टाइप का, जो तरंग टाइप का जो बनता जाता है, मिटता जाता है, बनता है और मिटता है। उसी तरह से जितनी जब तरंगे जितनी उत्पन्न होती हैं जल के मध्य से, उतनी ही धरि रूप मिलत हित तासो धावत, उतना ही रूप धारण करके चंद्रमा जो है दौड़ता हुआ दिखाई देता है। उस पर धावत, उस पर दौड़ता है। जैसे तरंगे फट से उत्पन्न प्रकट होती हैं और दूर जा कर के मिट जाती हैं, वैसे ही चंद्रमा भी प्रकट होता है और तरंगों के साथ मिट जाता है, फिर प्रकट होता है और मिट जाता है। जैसे तरंगे मिटती हैं वैसे ही चंद्रमा भी उठता है और मिटता जाता है। कै निशिपति कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत। और कभी, कै मतलब और कभी, बहुत रजत, है ना, बहुत सारी चांदनी, रजत मतलब चंद्रमा, बहुत सारे चंद्रमा, चकई चलत कै फुहार जल उच्छरत, बहुत सारे चंद्रमा को देख करके चकई जो पक्षी होता है, चकई पक्षी है, चकोर, है ना, चकई मतलब चकोर पक्षी है, वह चलत कै फुहार जल उच्छरत, वह जल पर उछलता हुआ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे चंद्रमा को जल पर देख करके ऐसा लगता है कि जो चकोर जो पक्षी है वह जो है फुहार, जल के फुहारों के साथ वह उछलता हुआ चल रहा है। कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी, बैठत कसरत कर। कभी तो ऐसा लगता है कि निशिपति, यहाँ निशिपति मतलब चंद्रमा, निशिपति रात्रि का पति कौन है, चंद्रमा। मल्ल अनेक विधि उठी बैठी कसरत, मल्ल मतलब जो कसरत करता है, मल्ल कुश्ती लड़ने वाला, है ना, जो योद्धा होता है मल्ल, उसकी भांति, जैसे मल्ल मतलब जो कसरत करता है, जो योद्धा होता है, वह अनेक भांति से, विविध भांति से उठक बैठक करता है, कसरत करता है। उसी तरह से चंद्रमा का दृश्य भी जल में वैसे ही लग रहा है। कभी चंद्रमा उठ रहा है, जल में पूरा दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है ना, और कभी खूब जल्दी जल्दी जितनी तरंगे उतनी तरंगों पर चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है। पूरे जल में, पूरे यमुना के जल में चंद्रमा ही चंद्रमा दिखाई देता है, छुपता लुपता, है ना, उठता बैठता लहरों के साथ, ऊपर नीचे करता हुआ, उलटता पलटता वह दिखाई देता है। तो उसे देख करके ऐसा लगता है कि जिस तरह से मल्ल जो है, उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है कि जिस तरह से जो योद्धा होता है, कुश्ती लड़ने वाला, वह अनेक भांति से उसके पहले कसरत करता है, उठक बैठक करता है, वैसे ही चंद्रमा भी पूरे जल में उठक बैठक कर रहा है। अगला देखिए बच्चों, आखिरी छठा, कूजत कहूँ कलहंस, कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत, सुक पिक जल कहूँ पियत, कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर, बहु रोर विविध पक्षी करत, जन पान नहान करी, सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। अब यहाँ पर देखिए यमुना के जल का वर्णन, है ना, कि जल जो है जो यमुना के कारण, यमुना की शोभा के कारण ही, जल के कारण ही जो पूरा ब्रज है, जो वहाँ पर ब्रज के लोग हैं या वहाँ के जो पशु पक्षी हैं, है ना, वे सभी आनंदित हो करके यमुना के जल के किनारे अपना अपना राग फैला रहे हैं। जैसे देखिए, कूजत कहूँ कलहंस, कहीं पर कूजत कहूँ कलहंस, कलहंस मतलब कोकिल कूक लगा रही है, कहूँ मज्जत पारावात, और कहीं हंस जो है जल में पारावत, है ना, कहूँ हंस जो है
जल में विचरण कर रहा है। कलहंस, यहाँ पे कूजत कहूँ, कहीं कोयल कूक रही है, और कहीं कलहंस जो है कहूँ मज्जत पारावत। कलहंस मतलब हंस, जल में विचरण करता है। हंस जो है कहीं मज्जत, जल को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। मज्जत पारावत है ना, वो क्या करता है, निरक्षीर कहा जाता है, विवेकी होता है हंस, तो वह जल में अपना जल को उसमें विचरण कर रहा है। कहूँ कारंडव उड़त, कारंडव पक्षी है, कहीं कारंडव पक्षी, यमुना के जल पर कुछ पक्षियाँ देखा होगा आपने, पानी पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो कारंडव पक्षी भी होता है जो जल के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहूँ जल कुक्कुट धावत, एक कुक्कुट होता है, आपने देखा होगा, उसको वन मुर्गी टाइप का होता है छोटा सा, वो जल पर चलता है। कुक्कुट, उसको कुक्कुट पक्षी कहते हैं, वो जल पर चलता है। धावत दौड़ता हुआ चलता है। चक्रवाक कहूँ बसत, चक्रवाक पक्षी भी है ना, जल के मध्य में बसेरा ले लिया है, वह भी कहीं पर बसता हुआ दिखाई देता है। कहूँ बक ध्यान लगावत, और बगुला भी जल पानी के पास होता है ना, पानी को वह भी जो है। कहूँ बक बसत ध्यान लगावत, कहीं बगुला ध्यान लगाया और रहता है। आपने देखा होगा कि बगुला बड़ा शांत, अपना शिकार जो है बड़ी शांति से वो जो है निशाना लगाए हुए रहता है, एकदम शांति से। तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि कहीं बगुला जो है ध्यान लगा रहा है। सुक पिक जल कहूँ पियत, सुक पिक, सुक मतलब तोता, पिक मतलब कोयल, कहीं जल पी रहे हैं। तोता और कोयल कहीं जल पी रहे हैं। पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं पर भ्रमरावली, भ्रमरों का जो समूह है, भ्रमरावली मतलब भ्रमरों का समूह कहीं जो है गावत, गुंजार करता हुआ, ठीक है, कहीं पर भ्रमरों का समूह गुंजार करता हुआ दिखाई दे रहा है, भ्रमरों का समूह। कहूँ तट पर नाचत मोर, और कहीं यमुना के किनारे जो है मोर नाच रहे हैं। बहु रोर विविध पक्षित करत, इस तरह से बहुत विविध भांति से रोर, जो पक्षी हैं वे अपनी आवाज़, रोर मतलब अपनी आवाज़ जो है यमुना के किनारे उस वातावरण में अपनी आवाज़ से, मनमोहक आवाज़ से यमुना के किनारे की शोभा को बढ़ा रहे हैं। जन पान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत, इस तरह से पक्षी ही नहीं समस्त जन, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पक्षी तो सारे आनंदित हो ही रहे हैं यमुना के जल के किनारे, लेकिन और जन जो हैं वे पान नहान करी, उस जल से अपना जो है ना क्या करते हैं, अपना कल्याण करते हैं, जो जल को धारण करते हैं, कभी स्नान द्वारा है ना उसको पान करते, जल को पीते हैं, और इस तरह से सुख भरे तट शोभा सब, सुख पूर्वक सभी लोग यमुना के किनारे जिय धरत अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिय धरत मतलब सभी लोग, जन भी, पक्षी ही नहीं, जन भी, वहाँ के लोग भी, जो ब्रज के लोग हैं सभी अपना स्नान पान जल को अपना जो है पी रहे हैं, नहा रहे हैं। इस तरह से सभी लोग सुखपूर्वक आनंदपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं।